हाय गाइस, वेलकम टू लर्निंग एड्यू। आज मैं आपके लिए एडजेक्टिव्स लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम करे थे। दोनों ही लैंग्वेजेस में मैंने हिंदी एंड इंग्लिश कराए थे आपको, क्योंकि केवीएस के पेपर में मैंने आपको बताया था कि चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आपको आ जाते हैं क्वेश्चंस और उसमें आपको वर्ड अंडरलाइन करके उसका टाइप या उसका भेद हिंदी में पूछ लिया जाता है। और ये टॉपिक सिर्फ सर्वनाम के लिए ही नहीं था, मतलब ये क्वेश्चंस जो आते हैं दे डोंट ओनली कम फ्रॉम द टॉपिक ऑफ प्रोनाउंस बट दे आल्सो कम फ्रॉम एडजेक्टिव्स, नाउन्स, एडवर्ब्स। सो ये टॉपिक्स जो है दे आर वेरी असेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज हम एडजेक्टिव्स करने वाले हैं। मैं आपको एडजेक्टिव्स दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्क्राइब करने वाली हूँ। देन उसके बाद मैं आपको इसके टाइप बताऊंगी और टाइप्स के बाद हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे उसकी। एंड एट द एंड ना मैंने केवीएस के ना पेपर का आपको एक फोटो भी मैंने वीडियो में डाली हुई है, जिससे आपको लैंग्वेजेस का आइडिया लग जाए और आपको पता चल जाए कि ये जो क्वेश्चंस है आते हैं। मतलब आपका जो केवीएस के अंदर देखो लैंग्वेज सेक्शन भी होता है और फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट कंसर्न भी होता है हमारा पार्ट बी जो होता है, उसके अंदर भी देखो हिंदी एंड इंग्लिश आती है। सो यू कैन नॉट इग्नोर दीज टॉपिक्स। आपको कुछ कुछ टॉपिक्स तो देखो मैंने आपको बताया था, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लैंग्वेजेस ना, तो आपको कुछ कुछ टॉपिक्स तो करके ही जाने पड़ेंगे। क्योंकि क्या होता है, अगर हम लोग हिंदी एंड इंग्लिश में हमारा कमांड अच्छा है ना, तो हमारा स्कोर बढ़ जाता है। मैथ्स वगैरह का क्या होता है कि अगर आपने क्वांट में कितनी भी हम मेहनत करते हैं फिर भी क्वेश्चंस बहुत ट्विस्टेड आ जाते हैं। इफ़ योर मैथ्स इज गुड तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज अपनी लैंग्वेजेस को स्ट्रॉन्ग करके रखिए इफ़ यू वांट अ गुड स्कोर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विशेषण, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव्स बोलते हैं, आपको नाम से ही पता चल जाएगा। विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले शब्द। डिस्क्राइब करने वाले, किसको डिस्क्राइब करेंगे, ये नाउन्स को करेंगे या प्रोनाउंस को करते हैं। नाउन्स हमको पता है, नाउन्स हमारे संज्ञा, ठीक है। नाम को किसी भी चीज का नाम, और सर्वनाम, सर्वनाम मतलब जो नाउन्स की जगह आते हैं, ठीक है। जैसे कि ही, राहुल इज अ गुड बॉय, ही लिव्स इन दिल्ली, ठीक है। तो ये जो ही था ये प्रोनाउन था, पिछली वीडियो में डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस करा है ना। राहुल इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे गुड जो है वो राहुल का उसका नेचर, उसका कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है। सो एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो कि डिस्क्राइब करते हैं नाउन्स को या फिर प्रोनाउंस को, उनकी और ज्यादा डिटेलिंग करते हैं, ठीक है, कि कोई इंसान, कोई चीज कैसी है। Adjectives are those words that describe the nouns or pronouns. Now, for example, जैसे मैंने आपको बताया, the building is big. बिल्डिंग यहाँ पर क्या है, बिल्डिंग क्या है, नाम है ना, है ना। एक नाम है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है। बिल्डिंग इज अ कॉमन नाउन। बिल्डिंग का नाम तो मेंशन नहीं कर रही ना मैं, कि बिल्डिंग कौन सी है, द व्हाइट हाउस, इज इट व्हाइट हाउस, मैं मेंशन कर दूं तो ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा। तो कॉमन नाउन है और ये उसको डिस्क्राइब करे कि बिल्डिंग बड़ी है। सो बिग हेयर इज adjective. Rohan is tall. The tall hair is also adjective. Dress is beautiful. Beautiful hair is adjective. अब हिंदी में देखें, मकान बड़ा है, बड़ा जो है वो क्या है, डिस्क्राइब कर रहा है उसको। रोहन लंबा है, ड्रेस सुंदर है। तो ये जो वर्ड्स हैं क्या कर रहे हैं, देखो नाउन्स को ना डिस्क्राइब कर रहे हैं। हम सबको पता है कि क्या होते हैं एडजेक्टिव्स, हमें सिर्फ रिकॉल करना है टाइप्स को, क्योंकि हमें टाइप्स नहीं याद रहते हैं ना। हम लोग सब यहाँ पर एजुकेटेड हैं इतने, और सब एक्सपीरियंस भी रह चुके होंगे। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने अटेम्प्ट्स पहले दिए होंगे और कुछ लोग अभी फर्स्ट टाइम वाले भी होंगे, बट एडजेक्टिव्स की नॉलेज हम सबको है। तो अब आ जाओ जरा, फिर हमें क्या नहीं पता है वो है टाइप्स। इसके टाइप्स हम पढ़ते हैं, हम फिर भूल जाते हैं, बट हमें वो अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे। देखो ऑप्शन नहीं है कोई, क्योंकि अगर इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स तो यू हैव टू। 4 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं और बहुत ही ईजी हैं। देखो, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमरल्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। क्वालिटी, अब देखो मैं आपको इसको याद कैसे कराऊंगी। क्वालिटी, क्वालिटी मतलब उसको हम लोग बोलेंगे गुणवाचक, कि किसी के गुण कैसे हैं, है ना, उसके गुण कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। क्वालिटी उस इंसान की या उस चीज की क्या है। क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है देखो, और क्वालिटी बुरी भी हो सकती है। गुण एक इंसान में होता है और अवगुण, ठीक है, उसके अंदर कुछ बुराइयां भी हो सकती हैं। सेकंड इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव हमें नाम से ही पता चल रहा है भाई, क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है उस चीज की। अगर आप लोग पेप्सी की बॉटल लेकर आते हो, उसमें कितनी क्वांटिटी है, 2 लीटर की है, 1 लीटर की है, या हाफ लीटर की है। सो परिमाण, ठीक है, क्वांटिटी मीन्स परिमाण, तो क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक है। थर्ड वाला जो है ना, दैट इज न्यूमरल। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्वांटिटी में बात हो तो गई 2 लीटर, 3 लीटर की, तो ये न्यूमरल क्या है अब। तो न्यूमरल में देखो यहाँ पे क्वांटिटी एंड क्वालिटी नहीं होगी,
ये वैसे नंबर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 पेन्स, तो 2 यहाँ पर क्या है, मैं कोई वो थोड़ी बता रही हूँ आपको क्वांटिटी। ठीक है, कोई मैं आपको मापने की चीज, कोई मेजरिंग क्वांटिटी थोड़ी बता रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू नंबर्स दैट आई हैव 2 पेन्स, सो 2 हियर न्यू इज न्यूमेरिक एडजेक्टिव या न्यूमरल एडजेक्टिव, व्हाट यू से, जिसको हम संख्यावाचक बोल देते हैं, जिसके अंदर क्वांटिटी नहीं है पर संख्या है। और अभी हम इसको और ज्यादा क्लियरली देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूजन करता है और पेपर में देते भी यही है। लास्ट ईयर का अगर आपको केवीएस 2018 का अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें यही दिया हुआ था। एक सेंटेंस दिया हुआ था और आपको जितने चारों ऑप्शन में थे ना, उसमें आपको यही दे रखा था। एक तो परिमाणवाचक, संख्यावाचक, हिंदी की बात करी हूँ, हिंदी में आया था ये, हिंदी में एक्चुअली आ जाता है। तभी मैंने क्या करा, इस वीडियो के अंदर हिंदी भी ले ली और इंग्लिश भी ले ली, ताकि, क्योंकि देखो दोनों में से किसी में भी आ जाए आपका, तो आप रहे ना उसमें। ठीक है, देन उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव जो होते हैं सार्वनामिक विशेषण, मतलब दे आर एक्चुअली प्रोनाउंस हैं, ये सर्वनाम, बट ये वाक्य के अंदर विशेषता बताते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सर्वनाम भी विशेषण बन जाए? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल, जस्ट स्टे कनेक्टेड। सो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स जो कि किसी भी चीज की क्वालिटी को बताते हैं, संज्ञा की। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को, उसके गुणों को बताते हैं, उसकी क्वालिटीज को बताते हैं कि कोई चीज अच्छी है, बुरी है, ऑनेस्ट है, एंड सो ऑन। तो अभी देखियो, जैसे बैंगलोर जो है, पहले मैंने हिंदी में भी लिखा और इंग्लिश में भी लिखा है। बैंगलोर एक स्वच्छ नगर है। स्वच्छ यहाँ पर क्या है? नगर की विशेषता बता रहा है ना, उसके गुण बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है। ये वाले एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना, ये सबसे इजी होते हैं, क्वालिटेटिव वाले जो होते हैं। ये तो सीधे एडजेक्टिव, आप आराम से पहचान सकते हो इनको। इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, सीधा ये डिस्क्राइब करेंगे नाउन्स या फिर प्रोनाउंस को। बैंगलोर एक स्वच्छ नगर है। ठीक है, बैंगलोर यहाँ पर क्या है, हम लोग पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी देखो डिस्कस कर लेते हैं। अगर हिंदी में बोले तो पद परिचय। ठीक है, बैंगलोर, बैंगलोर क्या है यहाँ पर? हमको पता है कि बैंगलोर इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, एक स्वच्छ नगर है, तो स्वच्छ यहाँ पर क्या हुआ? नगर, नगर की विशेषता बता रहे हैं। नगर एक क्या है? कॉमन नाउन है, और स्वच्छ क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है। उस तो देखो, आप संज्ञा की विशेषता बता रहा है, नगर की विशेषता है कि कैसा नगर है, स्वच्छ नगर है। तो स्वच्छ यहां पर क्या हुआ आपका? गुणवाचक विशेषण। दुकान पर ताजा फल मिलते हैं, तो ताजा यहां पर क्या है? फलों की विशेषता बता रहे कि फल कैसे हैं? ताजा हैं, फ्रेश हैं। ताजमहल एक सुंदर इमारत है। ताजमहल इज ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे ब्यूटीफुल या सुंदर क्या है? इमारत की, मॉन्यूमेंट की विशेषता बताई जा रही है आपको। माई सिस्टर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या है? बोरिंग पीपल, द पिकल इज सो सावर। तो यहाँ पे पिकल की वो बता रहे हैं आपको क्वालिटी, दैट इट्स सार, खट्टा है। सो देन क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव आपको देखो, क्वालिटेटिव पता चल गया, गुण बता रहे हैं उसके। क्वांटिटी, क्वांटिटी अगेन बात क्या? परिमाण की, कि कितनी वो चीज की क्वांटिटी है। पेप्सी के एग्जाम्पल को अपने माइंड में रखिए। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। विशेषता ये नाउन या प्रोनाउन की बताएंगे, उसको तो अपने देखो आपको दिमाग में रखना ही है। अब देखो, यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है ना, वो क्या है? ये दो तरीके के होते हैं। और लास्ट टाइम का जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ना, उसमें ऑप्शन के अंदर यही डेफिनेट, इनडेफिनेट, यही सभी दिया हुआ था। देखो, अब क्वांटिटी भी बता दें तो क्वांटिटी भी देखो दो तरीके की हो सकती है हमारा मतलब, यानी कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स या परिमाणवाचक विशेषण भी दो तरीके के होते हैं। एक देखिए आप नीचे, अगेन द क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। डेफिनेट क्वांटिटेटिव यानी कि निश्चित। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? निश्चित। ठीक है, आपको पता होगा, इतना तो हम लोग हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंफर्टेबल होते हैं हम लोग। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित। तो डेफिनेट, अगर आपको डेफिनेट मैं क्वांटिटी बता दूं 10 किलो, 2 लीटर, तो ये सब क्या है? डेफिनेट डेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होंगे। यही अगर मैं बताऊं कि थोड़ा पानी, थोड़ा दूध, कुछ चीजें, कुछ मुश्किलें, तो यहाँ पे क्या है? कुछ, थोड़ा, बहुत, ये अनिश्चित है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ना कितना दूध, 2 लीटर तो बता दूं तो वो डेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर मैं बताऊं सम मिल्क, ठीक है, गिव मी सम मिल्क फॉर मेकिंग टी, सो यहाँ पे सम जो है वो यहाँ पर क्या होगा? इनडेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो यानी कि दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है ये। आइए वी विल सी दिस इन डिटेल। जाओ बाजार से 1 किलो आटा लेकर आओ। यू आर गोइंग टू टेल मी, यहाँ पर 1 किलो जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है क्या है? इज इट? देखो, है तो ये क्वांटिटी 1 किलो है ना, मतलब है तो ये आपका क्या? परिमाणवाचक विशेषण। बट परिमाण में भी कौन सा? निश्चित या अनिश्चित?
फिक्स कर दिया ना 1 किलो, तो निश्चित है, आपको फिक्स बता दिया है। जबकि अगर मैं बोलूँ जिंदगी में सफल होने के लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बहुत क्या है, बहुत यहाँ पर क्या है, मैं स्पेसिफाई तो नहीं कर रही कितना परिश्रम करना पड़ेगा, कितने साल की मेहनत मैं कोई स्पेसिफाई कर रही हूँ इधर, बहुत करना पड़ेगा बस। तो ये अनिश्चित है, दिस इज इनडेफिनेट। देन मुझे बैठने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, मैं बता रही हूँ मुझे कितने गज जगह चाहिए, नहीं ना। ऐसे सिंपली अब इंग्लिश में देख लेते हैं, देयर इज इनफ जूस फॉर माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए इनफ जूस है, इतना है कि आप पी लेंगे। आई एम नॉट स्पेसिफाइंग इट, आई एम नॉट टेलिंग यू एग्जैक्टली दैट हाउ मच लीटर और हाउ मच whatever of juice is with me. I'm not specifying that. Okay. Similarly, little water is needed to make the pastry. मुझे little water चाहिए. I'm not specifying how many liters or how many milliliters do I want. I have sufficient money for shopping. I have sufficient money. ठीक है, तो आप मेरे पास इतने पैसे हैं कि दैट आई विल डू शॉपिंग कंफर्टेबली, आई विल डू इट विद पीस, बट आई एम नॉट टेलिंग यू हाउ मच। तो यहाँ पर आप आई बिलीव आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको हिंदी और इंग्लिश देखिए दोनों में इतना फ्लुएंट होना पड़ेगा कि आप एग्जाम को क्रैक करें। एक लैंग्वेज अपनी स्ट्रांग होती है, उसकी हेल्प से हम अपनी सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं। देखा है ना हम लोगों ने, जब हम पेडागोजी भी पढ़ते हैं तो लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग है ना, तो एक आपको लैंग्वेज की हेल्प से दूसरी को लैंग्वेज को लर्न करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद आता है न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अब देखो यहाँ पे परिमाण, क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पे सीधा मैं नंबर बता रही हूँ आपको। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन परिमाण एंड दिस संख्यावाचक। डोंट गेट कंफ्यूज, परिमाण जो है वो क्वांटिटी है भाई, संख्यावाचक के अंदर आपको संख्या बता देंगे, 2 पेन, 2 केले, 12 केले, वट। ठीक है, सो यहाँ पे नंबर आपको बताया जाएगा। अगेन दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट के अंदर हर तरीके से आएगा, वह कक्षा में प्रथम आया है, तो प्रथम यहाँ पर मैं बता रही हूँ ना, एक नंबर है ना फर्स्ट आना, तो ये भी यहाँ पर न्यूमरल एडजेक्टिव का पार्ट होगा। आई हैव 2 टॉयज, तो यहाँ पे 2 जो है, 2 जो है वो क्या है, अगेन दिस इज न्यूमरल। और न्यूमरल में भी कौन सा, डेफिनेट वाला, कि 2 खिलौने हैं। मैंने ये थोड़ी बोला 2 किलो खिलौने हैं 2 किलो तो परिमाण में चला जाएगा, है ना, क्वांटिटी बता देगा, वो मेजरिंग क्वांटिटी है केजीज। जबकि यहाँ पे नंबर 2, 2 टॉयज। ओके, अब देखो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है इनडेफिनेट में। नाउ यू मस्ट बी हैविंग अ डाउट इन योर माइंड कि मैम जो इनडेफिनेट इनडेफिनेट क्वांटिटेटिव था उसमें भी यही वर्ड्स थे, सम, फ्यू, मैनी, मोर, और यहाँ पर भी यही सेम वर्ड्स हैं, तो हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई देम। एंड आई नो दिस डाउट इज वेरी मच जस्टिफाइड। इसको ध्यान से सुनिए। देखो, जो आपका क्वांटिटेटिव वाला होगा ना, ये जो हमारा क्वांटिटेटिव वाला है, क्वांटिटेटिव वाला यूज होता है अनकाउंटेबल्स के साथ। हम लोगों ने पढ़ा था ना, अनकाउंटेबल, जो चीजें गिनी नहीं जा सकती। देखो, किसी भी चीज की क्वांटिटी को आप गिन नहीं सकते। क्वांटिटी आप कैसे गिन सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, देखो थोड़ी जगह चाहिए, तीसरे वाले सेंटेंस के अंदर जगह, जगह क्या काउंटेबल है, अनकाउंटेबल हुई ना, तो यहाँ पर आपके अनकाउंटेबल्स के लिए यूज होता है। जबकि इनडेफिनेट न्यूमेरिकल जो होंगे एडजेक्टिव्स, वो आपके काउंटेबल्स के साथ यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आप मुझे खुद बताने वाले हैं यहाँ पर क्या यूज होगा, और मैं आपका वो परिमाण और संख्या में इनडेफिनेट वाला पार्ट भी अभी क्लियर कर देती हूँ। मैं रोज 4 केले खाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 4 जो है वो यहाँ पे क्या है, आपको मेंशन कर दिया, क्वांटिटी तो नहीं बताई, 4 किलो तो नहीं बोला, 4 है तो यहाँ पे संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, और संख्यावाचक भी कौन सा, निश्चित वाला, राइट। मुझे कुछ फल चाहिए। अब फल क्या होते हैं, फल काउंटेबल है, नॉन काउंटेबल फल, 1 फल, 2 फल, 3 फल, इट इज काउंटेबल ना। तो काउंटेबल वाली चीज आप किस में डालने वाले हो भाई, न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, काउंटेबल वाली चीज आप न्यूमेरिकल में डालने वाले हो। वैसे ही देखो, अब जगह, जगह अनकाउंटेबल थी, परिश्रम अनकाउंटेबल था, तो इसीलिए वो परिमाण में आया। और ये चीज यहाँ पर काउंटेबल है, कुछ फल, लोग, असंख्य लोग, लोग यहाँ पर क्या है, काउंटेबल है ना, तो इसलिए न्यूमेरिकल में आया। और असंख्य है तो मुझे फिक्स नंबर तो पता नहीं, सो दिस इज इनडेफिनेट, इनडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। आई होप यू आर गेटिंग मी नाउ, कि जो आपको प्रॉब्लम आ सकती है इनडेफिनेट परिमाणवाचक, यानी कि सॉरी अनिश्चित परिमाणवाचक के अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और अनिश्चित संख्यावाचक में, तो वो आपको नहीं होना है। परिमाण के अंदर वो चीज़ क्या होती है, हमारी अनकाउंटेबल होती है, जबकि न्यूमेरिकल बोले या फिर हम लोग संख्यावाचक बोले तो वो चीज़ काउंटेबल होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जिसको हम सार्वनामिक विशेषण भी बोलते हैं। ये आपको पता है, देखो
जो कुछ कई बार ना क्या होता है, कुछ सर्वनाम जो होते हैं ना, सर्वनाम शब्द वो विशेषण का कार्य कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे सेंटेंसेस देखो, उस पुस्तक को मुझे दो। अब देखो उस पुस्तक, यहाँ पे उस, यहाँ पर क्या होता है, सर्वनाम है ना, प्रोनाउन है ये। गिव मी दैट बुक, अगर इंग्लिश में इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो गिव मी दैट बुक। दैट यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है ना, सर्वनाम है, बट यहाँ पे वो सर्वनाम का शब्द देखो विशेषण का काम कर रहा है। उस बुक को मुझे दो, उस पुस्तक को मुझे दो। तो यहाँ पे उस पुस्तक को, वो जो पुस्तक पड़ी है ना टेबल पे, वो वाली मुझे दो। मैं विशेषता बता रही हूँ यहाँ पर, उसका यूज करने का। यहाँ पे मेरा उस जो है ना वो सर्वनाम का काम नहीं कर रहा, क्योंकि पुस्तक तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो सर्वनाम वाले शब्द तो संज्ञा की जगह यूज किए जाते हैं ना, जब संज्ञा ऑलरेडी होती है तो फिर उनका क्या काम। तो यहाँ पर जो उस है वो लग तो सर्वनाम रहा है, लग ये प्रोनाउन रहा है दिस, बट काम किसका कर रहा है, ये विशेषण का काम कर रहा है। जो किताब वहां पड़ी है ना वो मुझे दे दो, मुझे वो किताब दे दो जो वहां पड़ी है। तो वो किताब, वो यहाँ पे लग सर्वनाम रहा है, काम वो विशेषण का कर रहा है, और कोई किताब नहीं। आई वॉन्ट दैट बुक दैट इज पुट ऑन द टेबल, दैट इज केप्ट ऑन द टेबल। यह रोटी तुम्हारी है, यह अब अगेन सर्वनाम लग रहा है, बट यह रोटी, ये वाली जो रोटी है ना ये तुम्हारी है, दैट इज केप्ट ऑन द टेबल। ठीक है, कौन लड़का आया है, काम देखो सर्वनाम का कर रहा है ये, है ना, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, बट कौन लड़का, एट द सेम टाइम संख्या भी लगा दी, तो फिर कहाँ रिप्लेस कर रहा है, प्रोनाउन के जैसे, फिर तो विशेषता बता रहा है ना उसकी। आई वॉन्ट दोज गॉर्जियस मार्बल्स, मुझे वो गॉर्जियस मार्बल्स चाहिए। दीज मैंगोज आर रॉटिंग, ये वाले मैंगोज रॉट कर रहे हैं। आई कांट फॉरगेट दैट इंसिडेंट, उस इंसिडेंट को ना मैं भूल नहीं पा रही हूँ। सो उस इंसिडेंट को यहाँ पर दैट जो है, दैट इज डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी, दैट इज डिस्क्राइबिंग द वर्ड, कि वो वाले इंसिडेंट कोई और कोई नहीं, वही वाले इंसिडेंट को मैं भूल नहीं पा रही हूँ। सो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ है चारों का। अब उसके बाद कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद मैंने 2018 का थोड़ा सा पेपर का क्लिप भी ऐड करा हुआ है फॉर गेटिंग द आइडिया। नाउ यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द गिवन सेंटेंस। ये तो क्वेश्चन देखो पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इफ यू हैव सीन पास्ट ईयर पेपर केवीएस का, तो आप लोग को सबको आइडिया है कि लैंग्वेज के क्वेश्चन ना इतने मुश्किल भी नहीं होते हैं। जितना मैथ्स में और पेडागोजी में मेहनत की नीड होती है ना, इतनी लैंग्वेजेस में होती नहीं है। बट स्कोरिंग बहुत है, अगर आपका ना स्कोर अच्छा, एकदम से स्कोर लिफ्ट कर देते हैं ये क्वेश्चंस आपके। मतलब आप लगा लो कि 30 क्वेश्चंस आने हैं इसके, 30 से भी ज़्यादा ही वैसे तो आने हैं, क्योंकि पेडागोजी के अंदर पार्ट बी के अंदर भी होते हैं, और लैंग्वेजेस अलग से सेक्शन ए में भी होती हैं। ठीक है, तो आपको वेटेज अच्छा खासा है, अपने ना कुछ कुछ टॉपिक लैंग्वेजेस में कर जाओ तो स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा। तो एडजेक्टिव आपको आइडेंटिफाई करना है। आई वॉन्टेड हर टू गिव मी दैट पेंसिल क्विकली, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव इज दैट। ठीक है, एक बार जरा इसका वो कर ले, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कर लेते हैं फटाफट से। आई यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। वांटेड यहाँ पर क्या है, वर्ब है। हर यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। टू यहाँ पर क्या है, प्रपोजिशन। गिव यहाँ पर क्या है, वर्ब है। मी अगेन प्रोनाउन है। दैट यहाँ पर क्या है, दैट पेंसिल, मुझे वो पेंसिल चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, पेंसिल अगेन नाउन है। क्विकली यहाँ पर क्या है, क्विकली यहाँ पर एडवर्ब है। अभी एडवर्ब की वीडियो रहती है, क्रिया विशेषण बोलते हैं जिसको हम। सो आपको आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की फॉर्म में दिखेगा, ये टाइप्स आ जाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कहीं से भी दे देंगे। देखो आना तो है ही, वो आपको भी पता है, ये टॉपिक्स आने तो है ही। तो आप प्रिपेयर कर लो ना इस तरीके के क्वेश्चंस में। मुझे लाल गुलाब अच्छा लगता है, भाई विशेष्य बताना है आपको। विशेष्य क्या होता है, विशेषण वो होते हैं जो विशेष्य को डिस्क्राइब करते हैं। विशेषण वो शब्द होता है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। यानी कि अगर इंग्लिश में बोलें तो इंग्लिश में विशेष्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इंग्लिश में नाउन एंड प्रोनाउन को एडजेक्टिव्स जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो विशेष्य जो होगा वो इंग्लिश के अंदर नाउन या प्रोनाउन होगा। लॉजिक लगाइए तो आप यहाँ पे इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गुलाब, मुझे लाल गुलाब अच्छा लगता है। लाल जो है वो गुलाब की विशेषता बताता है, तो विशेष्य यहाँ पर गुलाब है। उसके बाद आई हैव गॉट 4 किलोज ऑफ बनानाज। यू आर गोइंग टू टेल मी यहाँ पर क्या होगा। 4 किलोज परिमाणवाचक, देखो क्वांटिटी बताई जा रही है और क्वांटिटी को मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप देखें ना 2018 के पीआरटी लेवल वाले पेपर के अंदर ये सेम क्वेश्चन था, एंड दिस क्वेश्चन वाज देयर इन हिंदी। मैंने उसको इंग्लिश में बस ट्रांसलेट कर दिया है। उसके बाद ये लास्ट ईयर का पेपर है, मैंने थोड़ा सा उसका क्लिप लगाया, आप लोगों को आइडिया लेना हो तो लैंग्वेजेस का क्या लेवल आता है।
कुछ कुछ टॉपिक देखो आपको करने पड़ेंगे, जैसे कि सरल संयुक्त वाक्य जो होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस करते हैं, इंग्लिश में मैंने करा दिया है वो। हिंदी के अंदर अच्छा व्हाट यू पीपल से आई डू दैट अकॉर्डिंगली। तो आप लोग मुझे बता दीजिए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करना है, और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में करना है, या आप मुझसे इंग्लिश में ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप जो बोलेंगे आई विल गो अकॉर्डिंग टू यू। एंड इफ यू आर न्यू, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्निंग एड्यू बाय वैशाली। थैंक यू सो मच।